गरीब घर के लइका जेकर महतारी ह बनी बुती में जाथे, जेकर ददा ह कमाथे त खाथे, अउ ते अउ घर के जिम्मेदारी ला संभाले बर जेहा अपन भाई संग सैलून में हाथ बटाथे। फिर अचानक एक दिन वो लइका ह सबसे बड़े डांस शो में जाके ओला जीत के आ जाथे। ऐसे लगा था भाई जैसे मन कोनो पिक्चर के कहानी के बारे में बतात हन, लेकिन संगवारी हो कोनो पिक्चर के कहानी नो हरे, ये हरे हमारे रायपुर के रहवासी के सच्ची कहानी। रितेश पाल जी जे हा डांस प्लस प्रो के 7वां सीजन ला जीत के हमारे बीच में आज बैठे है। तो हमन आज ओकर ले बात करबो और जानबो ओकर जीवन के कहानी ला कि कैसे वो हा ये स्थिति ले उबर के डांस प्लस तक पहुंची से बोला जीत के हमारे बीच में बैठे। रितेश जी आपन के स्वागत है हमारे चैनल ठीक छत्तीसगढ़ में। ठीक है, थैंक यू। सबले पहले तो हम आपने पूछना चाहबो कि कैसे लगा था आप मन ला इतना बार 16 जीत के आज अपन आए हैं। वो मेरे को मतलब सच में पता नहीं था कि मैं ये शो जीत जाऊंगा। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैं ना खड़ा नहीं था, सीधा बैठ गया कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को कि मैं गिर जाऊंगा अगर खड़ा होऊंगा तो। खुशी के मारे बहुत खुश हूँ। आप मन एक गरीब परिस्थिति ले उबर के आगे गए वो, आप मन के परिवार के बारे में थोड़ा बताओ हमन ला। मेरे परिवार में पापा है, मम्मी है, 3 बहनें हैं, बड़ा भाई है, मैं हूँ, मेरे नाना जी है और मेरे 2 कजन ब्रदर रहते हैं इधर हमारे साथ। क्या क्या करते हैं वो लोग? पापा पुलिस कंट्रोल रूम पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और 2 बहनें हैं जो जॉब पे जाती है। उनका काम शायद एक हॉस्पिटल पे जॉब करती है, एक सुपरमार्केट पे जॉब करती है, और भाई का सैलून है और मैं डांस करता हूँ। आप मन भी अपन भाई संग हाथ बटा रहे हो सैलून में? हाँ, मैं भी मेरे भाई के साथ डांस में अपना सैलून पे हाथ बटाता हूँ। अच्छा, तो जैसे बहुत लोगों के घर में ऐसे रोके जाते हैं कि डांस वांस में कुछ नहीं रखे है वह, छोड़ो ये सब चीज ला, अपन जिंदगी में ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, ऐसे का आप मन साथ हुए है? शुरू जब मैं डांस स्टार्ट किया था तब सपोर्ट करते थे घर वाले सब कोई। उसके बाद जब टाइम होता गया, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, फिर 6 साल हुआ मेरे को डांस करते हुए, तब तक कुछ नहीं हुआ था। तो घर वाले भी बोलते गए कि ये सब छोड़ दे, अभी ये सैलून पे ज़्यादा ध्यान दे, इस पे पैसा है, इस पे ध्यान दे। तो मतलब आर्थिक तंगी में भी रहे है, सैलून में जाके भी प्रेशर आप ऊपर बनत रही सब है, ओकर बावजूद डांस ला जिंदा रखना कैसे संभव करो? उसके बाद भी मेरा जिद था कि मैं डांस नहीं छोड़ूंगा, अगर छोड़ूंगा तो फिर कुछ नहीं करूंगा जीवन में। अच्छा। ऐसा इसीलिए जिद था, इसीलिए करने दिए। आप मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली सब डांस करे के इतना आगे बढ़े के? शुरू मेरा भाई भी डांस करता था। अच्छा। जो मेरा भाई है जो सैलून चलाता है वो भी शुरू डांस करता था, तो उसको ही देख के मैंने डांस स्टार्ट किया। फिर मेरी वजह से उसने डांस छोड़ दिया और मैं डांस करना चालू कर दिया वापस से। आपकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया? हाँ। ऐसा क्यों मतलब? प्रेशर आ गया इधर घर का थोड़ा सा, अच्छा, इसीलिए। तो मतलब दोनों में से एक को घर को हाँ। संभालना ही पड़ता है। हाँ। इस वाले इसके का आप मन कोनो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं वो डांस के? मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है मैंने डांस का। मेरे टीचर का नाम है मनीष चंदानी सर, जिन्होंने मुझे 6 साल फ्री में सिखाया डांस। अच्छा। और उनकी वजह से ही मैं इधर डांस प्लस प्रो पे गया, ऑडिशन दिया और वो शो को जीता हूँ। तो ट्रेनिंग लेने पर आप मन कहीं रायपुर से बाहर गिरे हो या रायपुर में ही? नहीं, जो मेरे टीचर है मनीष चंदानी सर, वो रायपुर के ही है। तो उनका क्लास है देवेंद्र नगर में, तो उसी क्लास में सिखाते थे मुझे वो। ओके। तो डांस प्लस के ऑडिशन और ये सब के बारे में कैसे पता चली आप मन ला? जो मेरे टीचर है उनका कांटेक्ट है इधर मुंबई वगैरह दूसरे शोज में, जो शोज वगैरह आते हैं ना, उसका कांटेक्ट है मेरे टीचर्स को। तो मेरे टीचर को कॉल आ जाता था कि ये शो आ रहा है, तो आप इंटरेस्टेड हो गया, ऑडिशन देना चाहोगे ऐसा वगैरह। तो हम लोग सोचते थे कि देंगे कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, और फिर सोचते सोचते एक बार बोलते थे कि हाँ कर ही देते हैं। अच्छा। और ऐसा ऑडिशन वगैरह देते थे। तो एक से पहले भी का अपन कोई शो के ऑडिशन दे रहे हो? इसके पहले मैं इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 पे था, टॉप 30 तक था, उसके बाद आउट हो गया था। ओके। और किसी को मतलब ऐसे कोई टाइम आ रही जब आप मन ऑडिशन से ही बाहर हो गए हो, ऐसे कभी हुआ है? हाँ, इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 पे मैं गया था वापस से, तो पहले ही ऑडिशन से बाहर हो गया मैं। अच्छा। हाँ, सीजन 2 पे टॉप 30 तक था और सीजन 3 पे पहले ही ऑडिशन से आउट हो गया था मैं। तो आप मन के फेवरेट डांस फॉर्म कौन से है? मेरा फेवरेट डांस फॉर्म है कंटेम्प्रेरी, जो मैं करता हूँ। ओके। हाँ, जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहे हूँ, देखे भी रहा हूँ कि पॉपिंग लॉकिंग के बारे में कहे जात रही सब है कि आप मन के फॉर्म है करके। हाँ, पॉपिंग लॉकिंग भी एक डांस फॉर्म है, लेकिन मैं जो करता हूँ उसका नाम है कंटेम्प्रेरी। ओके। कोई सिग्नेचर स्टेप वैसे हर डांसर के होते हैं,
आप मन के अगर कोनो होई बताना चाहो मेरे से? मेरा भी है, लेकिन इधर स्पेस उतना नहीं है और मैं थोड़ा सा इंजर्ड भी हूँ, तो फिर मैं दिखाऊंगा दिखा नहीं सकता। ठीक है। अपन शक्ति मोहन की टीम में रहे वो वहाँ पे, कैसे लगी सोकर साथ काम करके आप मन ला? शुरू तो मैं शक्ति मैम को ज़्यादा जानता नहीं था, तो उनके टीम में भी मतलब मैं गया था तो सोचता था कि मैं मतलब ऐसा सोचता था कि इनके टीम बात करो, हाँ, ये सब सोचता था कि कैसे बात करूँ, किसी को जानता नहीं था ना उनकी टीम से। जब मैं गया और 10-15 दिन मुझे हार्डली लगा होगा, 10-15 दिन के बाद मैं सबसे घुल मिल गया, क्योंकि जो उनके टीम मेंबर्स है जो डांस सिखाते हैं उधर बहुत अच्छे हैं, नेचर वॉइस, ओके। बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है। तो आप मन जब टॉप 6 में पहुंचे है वो, तो जो आप मन के साथ भी रही सब वो सबसे आप मन के बहुत अच्छा बॉन्ड हो गई रही सोई। तो वहाँ से जब आप मतलब विजेता घोषित करी सब है, तो बाकी जन के लिए आप मतलब कुछ बुरा फील हुई सोई कुछ? हाँ, जब हम लोग जितने भी हम फाइनलिस्ट थे सब डिजर्व करते थे उस ट्रॉफी को, सब जीत के लायक थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक है, सभी थे। पर डांस रियलिटी शो है तो उसमें कोई एक ही जीतता है, तो इसीलिए जब मैं जीता मेरे को खुशी भी हुआ, लेकिन मेरे को अमन कुणाल भैया के लिए और राकेश भैया के लिए बहुत बुरा लगा। ठीक। आप मन के कोई गुरु, फेवरेट गुरु जो हमारा डांस प्लस में रही सोई? हाँ, उनका नाम है, जो मेरे को डांस सिखाते थे उनका नाम है मोहन सिंह। वो मेरे फेवरेट गुरु है, क्योंकि वो बहुत मस्ती में डांस सिखाते थे मेरे को। ठीक। आप मन फाइनल के पहले चोटिल भी हो गए हो जहाँ तक, तो ओकर अगर कोई किस्सा मतलब बताना चाहो तो? सेमीफाइनल के दिन जब मैं परफॉर्म कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो सेमीफाइनल के दिन ही मेरा मतलब मेरे पैर में लग गया था और थोड़ा सा हड्डी का प्रॉब्लम आ गया था मेरे पैर में, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। तो फिर सेमीफाइनल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनल पे। तो फाइनल पे ऐसा 10-15 दिन हमको मतलब 15 दिन मिले थे फाइनल पे, 15 दिन एक्स्ट्रा मिले थे तैयारी करने के लिए फ़ाइनल के लिए। तो सिर्फ 10 दिन मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट दिया था, तब जाके मैं फाइनल में परफॉर्म कर पाया। आप मन के बहुत से दर्शक हवे अब तो, जिमन आप मन ला सुनना चाहते हैं, आप मन ले मतलब मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो मतलब कुछ आप मन बोलना चाहो? बस यही बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हो उस पर काम करते रहो बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ा चीज़ हासिल करने के लिए बहुत समय लगता है। मेरे को भी 6 साल लगा ये चीज़ हासिल करने के लिए। लोग ऐसा रहता है कि 1-2 साल करते हैं उसके बाद नहीं हो रहा बोल के छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। 6 साल दो, 8 साल दो, जितना साल लग रहा है उतना साल दो, लेकिन अपना जो चीज़ है तुम्हारा कर्म है उसको करते रहो बस। सबसे आखिर में कोई एक तो छोटी सी स्टेप अगर आप हमारे के दर्शक ला सिखा पाओ, छोटे से अगर हैंड मूवमेंट भी, तो बहुत अच्छा लगे। मेरा फेवरेट हैंड मूवमेंट है जो मैं डांस प्लस के फाइनल बैटल पे किया था। 1 2, आप भी करो मेरे साथ, चलो। 1 2 2 3 3 4 4 5 6। हाँ, तो ये मैंने फाइनल प्रो बैटल में किया था ये स्टेप, और मेरा फेवरेट स्टेप है ये। बहुत बढ़िया लगी संगवारी हमन बातचीत करके। हमारे मन संगरी से रितेश पाल जी जे हा विजेता हरे डांस प्लस प्रो सीजन 7 के। हमारा पूरा छिया छत्तीसगढ़ के टीम के तरफ ले मतलब बहुत उज्जवल भविष्य के शुभकामना देवा था बन, और बहुत बधाई हो रितेश पाल जी आप मन ला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों मतलब मैं तो रितेश पाल हूँ, आप जानते ही होंगे मेरे को। अभी भी डांस प्लस प्रो का खिताब मैंने हासिल किया है भगवान की दुआ से। तो आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा प्लीज़ तिहाड़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाओ, और लव यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।